नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को पैसा पहुंचाने वाले बिचौलिए की, जिस बिचौलिए को सीबीआई ने हिरासत में लिया है और अब इसका खुलासा होने वाला है कि किस तरीके से ये लोग ट्रांजैक्शन करते थे, पैसों की हेर फेर करते थे। और अब ईडी की एंट्री इसमें होने वाली है, जो मनीष सिसोदिया को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। और इसलिए आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इन दिनों लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पहले अतिशी मार्लेना आई, सौरभ भारद्वाज आए, संजय सिंह आए, उससे पहले अरविंद केजरीवाल आए। मतलब एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस इन लोगों ने विफल कर दिया है और सिसोदिया को भाजपा के तरफ से जो ऑफर मिला था, उस ऑफर के सबूत भी इनके पास हैं। ये एक तरह की धमकी है जिसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक कार्रवाई कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के उस डर को दिखाता है जो अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी से पैदा हुआ है, उनकी लोकप्रियता से पैदा हुआ है। लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि अब सीबीआई के हाथ में वो सबूत लग गए हैं जिसके कारण आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अब लगभग ये विश्वास हो चुका है कि कभी भी सीबीआई और ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि इसमें मनीष सिसोदिया को नंबर 1 पे एफआईआर में आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है। और जो कनेक्शन जुड़ रहे हैं, जिन बिचौलियों का नाम आ रहा है, उससे यह भी तय हो गया है कि इन लोगों ने किस तरीके से शराब माफियाओं से पैसे कलेक्ट किए और वो पैसा फिर केजरीवाल गैंग को गया। दो तरीके से ये डील हो रहा था। एक डील तो था कि आम आदमी पार्टी के फंड में इन शराब माफियाओं का पैसा जाता, जो दूसरे सेल कंपनियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को चंदा के तौर पर दिया करते थे। ये लोग अपना ट्रांजैक्शन अलग अलग कंपनियों में करते थे, जिसमें एक बड़ा नाम जो है वो समीर महेंद्रू का है। समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट के ऑनर हैं और उन्होंने जो पैसे का लेन देन किया है वो दो तरह से किया है। समीर महेंद्रू सबसे पहले राधा इंडस्ट्री को 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया। ये राधा इंडस्ट्री के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है दिनेश अरोड़ा। यानी कि राधा इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जिसको समीर महेंद्रू ने 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया और इस राधा इंडस्ट्री के माध्यम से दूसरे छोटे छोटे कंपनियों को, जिसे एक तरह से शेल कंपनी कहा जा सकता है, उनको पैसे दिए गए और उन शेल कंपनियों ने फिर इलेक्शन बाउंड या फिर दूसरे माध्यम से आम आदमी पार्टी को चंदा दिया। एक रूट तो करप्शन का यह था, जिसमें एक नाम सबसे पहले सामने आया है समीर महेंद्रू का। समीर महेंद्रू जिस तरीके से 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है, उसमें अभी और खुलासा होना बाकी है, क्योंकि कंपनी के और दूसरे अकाउंट भी तलाशे जा रहे हैं, जिससे यह पता चलेगा कि एक कंपनी ने किस तरीके से और कितना पैसा दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किए और वो फिर केजरीवाल गैंग के खातों में गया, यानी कि आम आदमी पार्टी के खाता में गया। और कैश जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो कैश ट्रांजैक्शन करने वाला, कैश के लेन देन करने वाला बिचौलिया कोई और था। वो बिचौलिया भी कैश में पैसा लेता था, इन कंपनियों से कलेक्ट करता था और शराब का काला धन डिस्ट्रीब्यूट करता था केजरीवाल गैंग में। मनीष सिसोदिया के खिलाफ यही बड़ा मामला सामने आने वाला है और जो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है,
जिसके सबूत मिले हैं, कंपनी के अकाउंट है जो दूसरे सेल कंपनियों के अकाउंट में पैसे लिए गए हैं, उसके कारण अब ईडी की एंट्री होना लाजमी बन जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होगा जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आना तय है और फिर ईडी उसी तरीके से मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ। और जैसे सत्येंद्र जैन के खिलाफ जब ये सबूत मिले तो उन्हें हिरासत में लिया गया और अभी तक वो जेल के अंदर ही बैठे हुए हैं, उसी तरीके से मनीष सिसोदिया के पास भी होना है। दूसरा रास्ता जो सेल कंपनियों के अलावा कैश में ट्रांजैक्शन का था, उसका एक बिचौलिया और नया पकड़ा गया है। वो 3 स्तर पर काम करता था। एक बिचौलिया है अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे वो बिचौलिया है जो अलग अलग कंपनियों से कैश में पैसे इकट्ठा करता था। उसका काम ही था कि दूसरी जो जितनी कंपनियों को इसके मतलब न्यू एक्साइज पॉलिसी में भूमिका निभाने के लिए लाया गया था, जिन लोगों ने बैठकर न्यू एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बनाई थी, उन कंपनियों से पैसा वसूल करना, क्योंकि ठेके जो दिए गए थे वो इन्हीं कंपनियों को दिए गए थे। इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में एक नया तरीका अपनाया गया था कि वेंडर डायरेक्ट सरकार से लाइसेंस नहीं ले सकता, बल्कि पूरे दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और 2-2 जोन एक कंपनी को दिया गया, यानी कि 16 प्लेयर सामने लाए गए और उन 16 प्लेयर से ये लोग पैसा वसूल करता था। अर्जुन पांडे का जो नाम आया है वो इसी मामले में आया है। उसका एक जो पैसे के लेन देन की बात सामने आई है सीबीआई इंक्वायरी में, उसमें है वही समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपया लेने का। ऐसे समीर महेंद्रू के अलावा कई और नाम हैं जो दूसरे शराब कंपनियों के ऑनर हैं, सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन लोगों के साथ भी इन लोगों का संपर्क है, जिसके कारण सीबीआई ने अपने एफआईआर में 15 लोगों का नाम दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया के अलावा जो 14 लोग हैं उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं और 2 अधिकारी यानी कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, इन दोनों का भी नाम है। लेकिन एक बड़ा नाम और है जो सीधे तौर पर इस घोटाले से जुड़ा हुआ है और मनीष सिसोदिया और अर्जुन पांडे जैसे लोगों के बीच मीडिएटर का काम कर रहा था। वो व्यक्ति है विजय नायर। विजय नायर एक पीआर एडवर्टीजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। उसका वो सीईओ है, लेकिन उसको दिल्ली सरकार ने अपने साथ जोड़ा, उसे दिल्ली में एक बड़ी भूमिका दी गई, उसे भी सीईओ बनाया गया। वो मीडिएशन का काम कर रहा था क्योंकि अर्जुन पांडे ने जिसके खिलाफ ये सबूत मिला है कि 2 से 4 करोड़ रुपए की वसूली की, वो विजय नायर के नाम पर की। उनके बिहाफ पर इसने दूसरी कंपनियों से पैसे लिए और विजय नायर जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का करीबी व्यक्ति है, जिसके कंपनी से अरविंद केजरीवाल की सरकार की डील है, जिसे दिल्ली सरकार में एक बड़ा ओहदा दिया गया है, वो अर्जुन पांडे जैसे बिचौलियों से पैसा लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक पहुंचाता था। और यही पूरा खेल करप्शन का दिल्ली में चल रहा था और शराब माफियाओं को दिल्ली सरकार से मीडिएटर के थ्रू कहीं न कहीं पैसे की लेन देन हुई है, जिसकी जानकारी सीबीआई को मिली है। और ये जो करोड़ों का हेर फेर और ट्रांजैक्शन कंपनियों के बीच हुए हैं, उसके कारण सीबीआई ने ईडी को भी इसकी सूचना दी है और अब ईडी की एंट्री होने वाली है। अब इन सारे लेन देन से साफ होगा कि मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से 144 करोड़ रुपए की माफी इन शराब कंपनियों के की है। 144 करोड़ में किन किन लोगों का कितना कमीशन था, इसकी जानकारी भी यही बिचौलिए देने वाले हैं और इनसे पूछताछ हो रही है। यही नहीं, इसके साथ साथ एक बड़ा घोटाला जो शराब माफियाओं के एकाधिकार को लेकर था, जिनको पूरी तरह से छूट दे दी गई थी कि अपने स्तर पर
आप ये पूरी एक्साइज पॉलिसी को तोड़ मरोड़ करके अपने लिए, अपने फायदे के लिए उपयोग करो, उसका भी खुलासा यही मीडिएटर करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी ऐसी थी जिसको फायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने कमीशन लिए हैं। तो अब जो मामला सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट सामने आ रही है, वो इन्हीं बातों से है, क्योंकि सीबीआई को बड़े सबूत हाथ लगे हैं, पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, और इन लोगों की कड़ियां जोड़ने के बाद अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के दरवाजे पर पहुंचेगी। उनके पास इतने सबूत अब हो गए हैं जिसके आधार पर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार विजय नायर, जिसका नाम इन लोगों से पैसे लेने वाले के लिस्ट में है, उसको आपने उसके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, उसे सरकार में इतना बड़ा ओहदा कैसे दिया, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था, उसका सीईओ रहा था, और अब उसको दिल्ली सरकार में आपने जो जगह दी है, और जिसका नाम अर्जुन पांडे, समीर महेंद्रू जैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो पैसे के लेन देन में शामिल हैं, तो वो आपका ही आदमी है, और आपका उससे क्या कनेक्शन रहा है। ये सारे खुलासे के लिए सीबीआई को और उसके बाद ईडी को मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, और मनीष सिसोदिया जब मुंह खोलेगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी नहीं बच पाएंगे, और पूरी आम आदमी पार्टी जो अभी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगल रही है, एकाएक शांत हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद इनके पास कोई ऐसा आधार नहीं बचेगा जिसके आधार पर यह बता सके कि ये शराब का घोटाला नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी का उसमें कोई भूमिका नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।